कार्तिक के महीने में जो दीपदान होता है, माताएं सवेरे घाट पर स्नान करने जाती हैं तो वहां दिया लगाती हैं। शाम को तुलसी का क्यारा, दरवाजा सब दूर दीपदान होता है। केवल कार्तिक के महीने में, पूरे महीने जो दीपदान होता है वो शाम के समय पर, सुबह के समय पर, आप जब सुंदर कार्तिक स्नान कर रही हो तब, या शाम के समय पर दीपदान करती हो। पर पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस समय शाम को दीपदान नहीं होता, बल्कि मध्य रात्रि में दीप का दान होता है। पूरे कार्तिक में एक ही दिन होता है। कौन सा दिन है वो? पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मध्य रात्रि में दीपदान होता, ना सुबह ना शाम। हाँ, सुबह शाम आप तुलसी जी को लगा रहे हो अपनी जगह पर तुम अगर कार्तिक के महात्म का स्मरण कर रहे हो, कार्तिक का स्नान कर रही हो, कार्तिक नहा रहे हो, या कार्तिक का व्रत कर रहे हो, या पचबीगन का व्रत कर रहे हो, या भीष्म पंचक का व्रत कर रहे हो, या कार्तिक स्मरण का व्रत कर रहे हो, कार्तिक का अनुष्ठान कर रहे हो, तो उसमें एक दिन ऐसा होता है जिस समय सुबह शाम दीपदान का फल नहीं है, रात्रि के मध्य में दीपदान का फल है, और वो है वैकुंठ चतुर्दशी का। पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक ही दिन रहता है जिस दिन शाम के दीपदान का फल नहीं है, मध्य रात्रि के दीपदान का फल। दीपावली पर जो दिए लगाए वो 11 दिए, 21 दिए, 5 दिए, 7 दिए ऐसे लगाए जाते हैं। एकादशी के दिन जो दीपदान करा उसमें 11 दिए, 7 दिए, 21 दिए ऐसा दीपदान होता है। पर वैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन है महाराज, इस दिन रात्रि को 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में दीपदान होता है, और 14 दिए का दान। इसमें 14 दीप। निवेदन है आप सबसे कि प्रयास करना कि घर के बाहर आप एक दीप, जहां पर आपका जलाशय है, पानी का स्थान है, वहां रख दें, और एक दीप तुलसी के क्यारे के पास रखें। बाकी के दीप आप घर के बाहर लगा। 14 दीप, और वो भी मध्य रात्रि। बच्चों के नेत्र की रोशनी कम हो तो 14 दिए जब थाली में लेकर जाएं, घर में लगाकर घी के दिए, तो उन दियों को बच्चों की चश्मा हटाकर नेत्रों से दर्शन कराएं। भगवान 14 दिए जो आप लगा रहे हो, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन घृत के दिए, घी के दिए आप भगवान को समर्पित करें। जैसा स्कंद पुराण में वर्णन लिखा हुआ है वैकुंठ चतुर्दशी का, शिव महापुराण में वर्णन लिखा हुआ है, जैसा वर्णन हमारे विष्णु पुराण में लिखा गया है, उसके अनुसार 14 दिए जो लगा रहे हैं उसमें 14 की 14 दिए लंबी बत्ती के लगाएं, एक दिया गोल बाती का लगाएं, फूल बाती। फूल बाती का जो दिया लगाएंगे घी का, उसको 14 दिए में से एक दिया। आप अगर कहते हैं दुनिया के लोग कि भगवान उन दियों को स्वीकार करता है कि नहीं करता, उस दिए में आनंद पाता है कि नहीं पाता, तो निवेदन रहेगा जब घी का दिया आप लगाएंगे 14 दिए में से, तो आप मट्टी का लगाएं चाहे आटे का लगाएं, जिस भी कामना से लगाएं। 14 दिए में से जो आपका फूल बत्ती का जो दिया रहेगा, उस पर आप थोड़ा सा एक कटोरी तिरछी रखकर देखना, उसमें जो कालोच बने, उस कालोच को दूध में घोल कर देखना। अगर आपका निर्मल भाव और भगवान से पाने की ललकता और भगवान आपकी कामना पूर्ण का भाव रखता है, विश्वास है आपको, तो हरिहर मिलन का दर्शन आपको दूध में क्या होगा कि दूध, अगर अन्य दिए की कालोच आप डालेंगे तो दूध काला हो जाएगा, पर उस दिए की कालोच आप दूध में जब मिलाएंगे तो वो केसरिया रंग का होगा। प्रैक्टिकल कर जरूर देखिए।
आपको मालूम पड़े कि हरिहर मिलन का दीप, सुख देने वाला, आनंद देने वाला, जो भगवान के सम्मुख में आपने भाव से लगाया है, उसकी कालोच जब आप दूध में मिलाएंगे तो कैसर कलर की होगी। हल्का सा कलर दूध का कैसर, ज्यादा नहीं मिलाना, थोड़ी सी मिलाकर ही आप देखेंगे तो दूध का कलर। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उसको कर दी। रात को तो दिया लगाओगे, प्लेट रख दोगे, उसका थोड़ा सा कालोच है, उसको रखो, प्लेट तो कहीं नहीं जा रही ना, प्लेट अपने पास। तो भाव दूध में घोल कर देना कैसर। और वही दूध जिस बच्चे की विवेक कमजोर है, बुद्धि कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, या मानसिक विकलांगता का शिकार है, डॉक्टर कह रहे हैं इसको प्रोग्रेस करने में थोड़ा समय लगेगा, ऐसे बच्चे को वो दूध जो केसर का हो जाए, अर्थात भगवान के दिए की कालोच से, वो दूध थोड़ा सा चम्मच, 2 चम्मच शक्कर मिलाकर उसको पिलाने का प्रयास करें। दूध में शक्कर मिला लेना, फिर केसर का वो कलर अर्थात वही कालोच दिए की डालना, और उसको सुबह उस बच्चे को जो सुबह का दूध बना उसमें दे, उसके बुद्धि का विवेक प्रबल होगा, विकास, आनंद। कल वैकुंठ चतुर्दशी है, भाव भक्ति से, आनंद से 14 दीप घर के बाहर अवश्य लगाएं। रात्रि के समय पर, सुबह शाम का वैकुंठ चतुर्दशी पर महत्व नहीं जितना मध्य रात्रि का है। तो 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में आप अगर रात्रि को जगें तो 14 दिए अपने घर के बाहर अवश्य प्रज्वलित कर। महाराज, जो जो कामना से, जिस जिस भाव से, आपकी बीमारी के लिए, आपके सुख के लिए, आप जिस भाव से दीप जलाना चाहते हैं वो जलाएं। वैकुंठ चतुर्दशी पर महाराज निवेदन करूंगा, जिसकी किडनी हो गई हो, जिसका लीवर गड़बड़ हो गया हो, जिसको डायलिसिस चल रहा हो और छूट नहीं रहा हो, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन नदी के घाट पर, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी जो हो, उसके तट पर 14 दीप लगाकर, पीपल के पत्ते पर शहद डालकर और उसमें एक काली मिर्ची शंकर जी का नाम डालकर, बोलकर उसमें चढ़ा दें। उसी पत्ते की काली मिर्ची, थोड़ा सा शहद घाट पर डाल दें और उस पत्ते को घर पर लेकर आ जाए। जिसको डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस होगा, किडनी लीवर गड़बड़ हो रहे हैं, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 14 दीप लगाकर जब घाट से आए, जिस व्यक्ति को रोग है, बीमारी है, उसको वो पत्ते समेत चटा देगा। और फिर जाकर आप 8 दिन 10 दिन बाद जांच करवाओ, आपको उसका फल प्राप्त हो जाए। पर विश्वास रखकर, क्योंकि हरि और हर मिलन कोई साधारण नहीं है। वैकुंठ चतुर्दशी का